Hi guys everyone, I welcome to crack 6th class admission test in AMU अलीगढ़. This video is presented by Shop Application and starts. ये लास्ट ईयर का पेपर है 2019 और 20 का 6th क्लास का. तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आता है. इसे आज पूरा हम सॉल्व करेंगे. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. दरअसल में इसम खास कौन सा? इसम खास यानी प्रॉपर नाउन. ओके, तो वो क्या है? किताब, अलीगढ़, दरिया या शहर. तो क्या है? अलीगढ़. ओके. नज़्म तराना हिंदी किसने लिखी है? तो नज़्म तराना बहुत प्यारी नज़्म है ये. तराना हिंदी किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल साहब ने. तीसरा सवाल, दर्ज-ए-झैल में से कौन सा सही नहीं है? 15 अगस्त यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे. 14 नवंबर यौम आज़ाद चिल्ड्रन डे. सही है ये भी सही है. 26 जनवरी यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे. 26 जनवरी. नवंबर यौम उस्ताद यानी टीचर डे कब होता है? अभी 5 सितंबर में. ओके, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है. तो इस पे आपको टिक करना है क्योंकि ओमार पे आता है. तो ओमार पे आपको जो गोला पन्ना है वो डी ऑप्शन पे दिया होगा, उस पर आपको गोला भरना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? तो वज़ीर आज़म कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके. इल्म की जमा बताएं. तो क्या है इल्म की जमा? उलूम. आलिम नहीं है. लफ्ज़ सख्ती का मुतज़ाद उल्टा क्या है? मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड. ओके, उल्टा. तो उसका सख्ती नरमी. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुल्क की मशहूर दानिशगाह है. में मुल्क क्या है? तो मुल्क क्या है? एक इसम में यानी क्या है? नाउन. सही इमला बताएं. ज़ईफ़ के किसे कहते हैं? बुज़ुर्ग को, ओल्ड मैन. बच्चों ये क्या है? अब हिंदी के पोर्शन आ गया. तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 44. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है उसे कहते हैं क्या? प्रोनाउन कहते हैं. तो हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, होल शब्द का पर्यायवाची नहीं है. तो पोस्ट सुमन ये तो हैं कुसुम, इसका मतलब नीरद नहीं है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनिए. मैं लाल संज्ञा. तो ये क्या है? सब सर्वनाम है. मैं लाल. तो ये है अलीगढ़. ओके. 13 क्वेश्चन है, इस वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द होगा. कौन सा होगा? वो होगा नौकरी. विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है. तो विद्यालय. निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व है? देखिए, ईद, होली. तो राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस. कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? सुंदर लेख लिखना. अभी हमारा इंग्लिश का पोर्शन आ गया. डैश अम्ब्रेला इज़ डैश यूज़फुल थिंग. तो ए आई यू वोवेल्स आप पढ़ेंगे. आपको मैं लिंक भी दे दूँगा, उसमें मैंने वोवेल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है. तो मैं उसका लिंक दे दूँगा उस वीडियो का. तो ए आई यू. तो यू क्या है? वोवेल्स है. तो वोवेल्स से पहले क्या है? एन का यूज़ होगा. तो ओके. तो एन अम्ब्रेला इज़ आ यूज़फुल थिंग. तो सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्लूरल ऑफ फेरी इज़.
फेरीज बी, द प्लूरल ऑफ टूथ, तो इसका क्या होगा टीथ। ओके, टेक द करेक्ट स्पेलिंग, बिलीव BELIEVE, तो बिलीव ये वाला बिलीव होगा। द ओल्ड लेडी आई डैश आई मीट इन योर हाउस इज़ माई नाइबर, तो होम, वो क्या, वो लेडी क्या है, मेरी पड़ोसी। करेक्ट प्रीफिक्स ऑफ ओबे इज, ओबे क्या होगा प्रीफिक्स, तो डिसओबे। ओके, सुटेबल सुफिक्स फॉर द वर्ड वीक, वीकली। एक चीज़ और बता दूं आपको, बच्चे बहुत से कन्फ्यूज होते हैं, WEAK वीक ये, और WEEK वीक। ओके, देखिए उसमें जो बच्चा ABC कहते नहीं है कि यार ये तो बच्चा तो ABC में बहुत कमज़ोर है, यानी वो कमज़ोर है, तो कमज़ोर का मतलब ये क्या है, WEAK वीक यानी कमज़ोर वाला है, और वीक ये क्या है 7 डेज़ वाला यानी एक हफ्ते वाला। ओके, तो WEEK वीक, तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है यार, वीडियो लाइक कर दीजिएगा बच्चों। अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रेव, यानी इसका उल्टा बताना हमें, तो देखिए जो अभी बता रहा था वही चीज़ यहाँ मिल गई, वीक। ओके, यानी ABCD में वो कमज़ोर है, तो इसलिए ए, और ये EE है तो ये एक हफ्ते वाला 7 डेज वीक है। द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी जो हम सांस वगैरह लेते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो क्या पेड़ पौधे क्या है उससे खाना बनाते हैं। ओके, एक्सक्रीशन जो जो वेस्टेज होता वो निकालते हैं, तो एक्सक्रीशन। ओके, द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट इज स्पुतनिक फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट अ स्मॉल बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड, यानी बीज से जो नया पौधा निकलता है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। क्या प्रोसेस कहलाता है वो, जर्मिनेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस फ्रॉग, जो कि ज़मीन और पानी में दोनों जगह रहता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज, क्या करता है, रिलीज़ क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज cerebrum. The total number of muscles in our body are about 640, और 206 क्या होती हैं हमारी, बोन होती हैं, हड्डियाँ। ओके, याद रखना। लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट कॉज, तो उसकी वजह से क्या होता, क्वाइटर। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है, रैकेट से विटामिन डी की कमी से होता, और स्कर्वी विटामिन सी की। ओके, द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज नट क्रैकर। द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज मेड ऑफ 33। ऑन लैंड एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीज थ्रू लंग्स के जरो, क्या है, सांस लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज अ कंपाउंड वाटर। अ डॉग बाइट में कॉज रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। द ब्रीथिंग ऑर्गन इज द ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश इज गिल्स। किसके ज़रिए सांस लेती हैं मछलियाँ, गिल्स के ज़रिए। ओके, द मैटर एग्जिस्ट इन, कितनी स्टेज में मैटर पैदा होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज हैंड, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन हिज बॉडी, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कंटीमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो कॉलरा होता है उसकी वजह से। विच क्लास ऑफ फूड वैन टेकन इन एक्सेस कैन कॉज ओबेसिटी, तो फैट्स ज़्यादा लेने से हो जाता ओबेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोफेज, कॉर्न। द पर्सन हु गोज इन टू स्पेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। इफ़ योर वेट इज़ 6 kg ऑन द अर्थ देन योर वेट ऑन द मून विल बी, क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपका तो 1/6 हो जाता कहाँ, मून पे। अगर 6 अर्थ पे है तो वहाँ क्या हो जाएगा 1 kg मून पे, तो 1। विच गैस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स, तो LPG यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, खाएगा, प्रोटीन्स। एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। कार्निवोरस वो कहलाते हैं जो दूसरों को फ्लैश मीट वगैरह खाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, और जो दोनों चीज़ें खाते हैं तो वो क्या हो गया, ओमनीवोरस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई, तो विंड की वजह से होता है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन कहलाता। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी लीड्स टू द स्कर्वी, नहीं सॉरी एनीमिया होता है, ये तो विटामिन सी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल मशीन, तो स्पून क्या है, हमारा चम्मच क्या है, एक सिंपल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CC यानी CC का मतलब C मतलब होता है 100 और 2C है तो यानी 200। ओके, अब 200 में से ये माइनस करना हमें क्या है, C मीन्स 100 और ये क्या है 20 और ये 5, ओके यानी 10 और 2 बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। C का मतलब 100 है ही और V का मतलब क्या होता, 5 होता। ओके बच्चों, यही तो है। तो यानी 125 हमें क्या करना, माइनस करना है, तो कितना बचेगा 75। ओके, तो L क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। और लेकिन अब 25 लिखना है तो 25 हम इस तरह से लिखेंगे, ये क्या होगा 25 हो गया। ओके, तो ये देख लीजिए कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बताइए। बी वाला है यार बच्चों। ओके, सक्सेसर ऑफ सक्सेसर यानी नेक्स्ट नंबर, तो इसमें क्या आपको 1 ही तो ऐड करना है, यानी बी वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या है 600। ओके, +9 +7/10 +6/1000, ये तो उसे 609 लिख सकते हैं हम, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.006 लिख सकते हैं बच्चों। अब बस सिर्फ सिंपल ऐड करना, कुछ नहीं करना। तो हमारा क्या आ जाएगा 69.706। ओके, तो वो ये हुआ। राइट द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट ऑफ इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के बाद पॉइंट लगा देना हमें, तो ये कितना हो जाएगा 20। सही है, सेम नंबर आएगा, सिर्फ उसके बाद यानी ये 3 के बाद हमें क्या 0 लगाना। तो हमारा सी होगा इसका। अब ये 2.01 या 2.001, तो यानी ये क्या है छोटा है, तो इसका मतलब क्या है ग्रेटर ये होगा, यानी जिस साइड में ये खुला होगा तो क्या है
ये ग्रेटर होगा। ओके, ये क्वेश्चन है कि 40 ग्राम 40 मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम। ओके, तो इसलिए 40 ग्राम में 40 इंटू 1000 और ये प्लस कर देना। तो 4 कितने ज़ीरो हैं? 3, 1 2 3 और ये प्लस ये कर दीजिए इसमें, तो 40040 कहीं है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मिनट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर? दिसंबर में कितने मिनट्स हैं? ओके, तो दिसंबर कितने डेज़ का होता है? 31 डेज़ होते हैं। ओके, कितने होते हैं बच्चों? 31 डेज, 31 दिनों का एक दिसंबर होता है। अब 1 दिन का कितने घंटों का होता है? 24 आवर्स का। 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आवर आ जाएंगे? 744। ओके, 74। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? नहीं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? सॉरी, तो कितने होते हैं? 60। तो इसे यहाँ 60 से इंटू कर देंगे, तो ये काय में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिनट में। ओके, तो दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स 34 मिनट्स फ्रॉम, यानी फ्रॉम में से, तो फ्रॉम में से तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी 5 आवर्स 50 मिनट्स। ओके, इसमें से तो 3 आवर्स और ये क्या है? 34। इजीली आप माइनस कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये 0 है, 0 4 जाएगा नहीं, तो एक हिस्सा ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ओके, 10 में से 4 माइनस का 4 गया, कितना बचेगा? 6। अब ये कितना बचा था हमारा? 4। ओके, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब ये 4 में से 5 में से 3 गया तो 2, तो दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ए पेयर ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं बच्चों? जिन दो एंगलों का सम कितना हो? 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें से दो का जो सम है तो ये होगा 42 और 48, 90 हो जाएगा दोनों का सम, यानी जिनका सम, दो एंगलों का सम कितना हो? 90 डिग्री, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इतना, द लेंथ इज़ 16 सेंटीमीटर, देन इज ब्रेथ। ये कोई रेक्टेंगल है। ओके, इसकी जो लेंथ है 16 है, ब्रेथ पूछ रहा है, और एरिया दे रखा है इसमें 208। ये क्या है? 208। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते ही हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। हमसे ब्रेथ पूछ रहा है तो यानी ब्रेथ हम नीचे ले आएंगे। ओके, ये इधर चला जाएगा, सॉरी हाँ, ब्रेथ पूछ रहा है तो लेंथ नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, यही तो हो जाएगा। तो 208 डिवाइडेड बाई 16, यही तो करना हम लोगों को। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड 6 सेंटीमीटर, तो यानी उसकी साइड क्या है? वॉल्यूम, उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, इधर वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इज द 36 इंटू 6,
तो क्या आएगा 636, यानी फिर क्या आएगा 216, ओके, यानी दिस वन 70 क्यूब में आएगा, क्योंकि क्यूब साइड 3 साइड्स हैं, 3 मल्टीप्लाई करा, हमेशा क्यूब में आता है वॉल्यूम क्यूब का। फाइंड द नंबर हुज 15% इज़, तो 15% उसका क्या है, वो 75 है, तो किसका, x का, तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75, ओके। x इज इक्वल टू 75, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी इंटू 100 अपॉन 15, ओके। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ इस साइड में लाएंगे तो ये उल्टी हो जाती है, तो 15 बन जाए 15, 15 3 ज़ा, सॉरी 15 5 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है 500, ओके। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्राइस रुपीज़ 800, कितनी है बच्चों 800, और सेलिंग प्राइस कितनी है 500, तो फाइंड गेन या लॉस, क्या हुआ हमें, तो हमने ज़्यादा का ख़रीदा, ओके, उस कम का बेचा तो हमें ऑफ कोर्स लॉस हुआ। तो ये क्या, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 800, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 500, तो हमें क्या हुआ, लॉस ही हुआ। लॉस कितने का हुआ 300 का हुआ, ओके, यानी 800 में से 500 आपको माइनस करना, तो 300 का लॉस हुआ। अब परसेंटेज कह रहा है, तो लॉस परसेंटेज का, लॉस परसेंटेज तो लॉस हमें कितने का हुआ, वो इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, किससे करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस से, ओके। तो लॉस कितने का हुआ, मैं 300 का हुआ इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी 800, ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो उड़ा दो, ओके। फॉर ये क्या 150, फिर ये 75 आ जाएगा, 75 यहाँ 2 का 75 करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 37.5, ओके। 37.5% है लॉस, सॉरी 37.5, ये दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल क्या होता है बच्चों, डायमीटर। ये सर्किल है यार, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड सेंटर पर होकर पास हो रहा है, तो सर्किल अच्छा नहीं बना, उस पर गौर मत करिए बच्चों। तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, ये डायमीटर होता है, ओके। कंप्लीट द सीरीज़, तो इसमें क्या है देखिए 6 3, यहाँ 5 आ गया, 6 के बाद क्या 5, यहाँ 6, इसका मतलब यहाँ होगा 6 4 4 5, ये वाली सीरीज़ होनी चाहिए, दिस वन। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। आ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, क्या लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ओके। देखिए रे कौन सी कहलाती है, सूरज की किरणें देखेंगे तो एक उसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट होती है, होता है रे का, और एक जहाँ तक भी चाहो वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन सेगमेंट उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ओके। लाइन उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई। मिक्स फ्रैक्शन 4, इसका क्या होगा 107/5, तो 5 20 100 और 5 यानी 121, ओके। 21/2 7, this one. What is the greatest prime factor of, प्राइम फैक्टर 42 के निकालते हैं, 2 2 से यानी 2, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 में 2, 2 21 जा 2, और ये क्या है 2 7 जा, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट जो होगा वो होगा 7, ओके। कन्वर्ट 480 मिनट्स टू आवर, तो क्या 480 को डिवाइड कर दो यार, ओके।
60 से आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने आवर हो जाएंगे, 0 से 0 कर दो और इसी हो गया 6 8 जा कितना हो गए 48, तो 8 आवर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स, लेंथ जो ये है इसकी जो लेंथ ये क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें सिंपल क्या है माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो क्या आएगा इसका 0.049 करके देखिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने, क्या है डायमीटर ही होता है। हाउ मैनी राइट एंगल्स आर ट्रायंगल कैन हैव, तो देखिए ये ट्रायंगल है तो उसमें क्या है एक ही राइट एंगल्स हो सकता है, क्योंकि इन तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। अगर राइट एंगल कितने हो सकते हैं उसमें, हाउ मैनी राइट एंगल्स, राइट एंगल्स का मतलब यानी 90 डिग्री का, तो वो 1 ही होगा। ओके, 40 इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, तो एक्सटेंडेड फॉर्म में 40 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हो ना, प्लस इसे क्या लिख सकते हो 3 है यानी 0 पॉइंट उसके बाद 009 लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, नहीं 14/7, तो इसमें क्या है हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्योंकि कटेगा है नहीं तो 7/35। ओके, यानी 35, और 5 को वो सॉरी 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 7 या 35, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 14 को, तो कितना आ जाएगा 98 माइनस अब 7 5 जा तो 5 जा 5 12 जा कितना हो गया 60। अब इसे माइनस करोगे 98 को 60 तो कितना आ जाएगा 38/35, 38/35 कहीं है दिस वन। एटी वन क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एंगल विच मेजर्स है बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके बीच में जो होगा वो क्या कहलाता है एक्यूट एंगल कहलाता, और जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो तो वो क्या कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ओके, और ये होता है ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से कहाँ तक 180, और एक्यूट लेस देन 90। ओके, यानी 0 से 90 डिग्री वो क्या कहलाता है आपका एक्यूट एंगल होता है। ओके, और स्ट्रेट एंगल 180, ये ध्यान रखिएगा बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है यार, लो 16/48 इज इक्वल टू, तो 16 1 जा 16, अब 16 3 जा कितना होते हैं 48। ओके, तो 16 से 16 कट जाएगा 1/3, 1/3 कहाँ है दिस वन। 5000 रिटन एज डेसिमल नंबर इज, तो यानी इसमें पॉइंट लगना है, तो कितना 5000, थाउजेंड का मतलब 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, यही तो लिखते हैं हम लोग 1000 1000। ओके, 3 ज़ीरो लगा देना 1/, तो यानी कि 5 की बात कर रहा तो 5/1000, यही तो है, तो 3 ज़ीरो के बाद देना पॉइंट, अब 0 3, यानी ये 3 डिजिट पॉइंट के बाद। ओके, तो ये कहाँ है दिस वन। हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 से लेके 15, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जिनके मल्टीपल 1 और वो नंबर वो खुद इटसेल्फ यानी उससे 2 से ज़्यादा उसके मल्टीपल हों। तो कंपोजिट नंबर देखिए ध्यान रखिएगा 2 और 3 नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि इसके मल्टीपल क्या है, एक तो 1 मान लीजिए और 2 है, इसका भी 1 और 3 है, यानी 2 से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 4 होगा। ओके, 8 है होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 होगा, तो ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6।
तो इसका क्या है बी। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 85। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 50 डिग्री एंड 31 डिग्री, द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज। तो ट्रायंगल का एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है, सही है। दोनों को ऐड कर लो तो कितना होगा 50 और 30 का 91 हो गया। ओके, 91 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 99। ओके, सॉरी ये 31 माइनस करना है, नहीं 50, सॉरी क्या 180 माइनस कितना है, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा, यानी 81 तो कितना आ जाएगा 99। ओके, 99 का है दिस वन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो है आपका वाइवा के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके मार्क्स रहेंगे टेस्ट के और बाकी वाइवा के, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। और इसमें हिंदी वर्जन भी है और उर्दू भी, ये उर्दू वर्जन तीनों लैंग्वेज में पूछा जाता है। ये उर्दू वर्जन में ये है सवाल। सवाल वही रहेंगे लेकिन क्या है वर्जन चेंज हो जाएगा। ये उर्दू वर्जन के लास्ट क्वेश्चन, उर्दू वर्जन का आ गया 85। उसके बाद ये हिंदी वर्जन